सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत अब हमें मिलके बनाना है। बनाना है। आपको रोजगार की सही परिभाषा ये समझ लेना, समझो आधा समाधान तो आपका यहां से। और वो क्या है? क्योंकि अगर आप की दिशा ही ठीक नहीं रही, आपने जाना तो है दिल्ली, आपने गाड़ी पकड़ ली मुंबई वाली, कैसे जा पाएंगे? आप बड़े अच्छे हैं, टिकट भी अच्छा लिया है, एसी का टिकट है, बाकी सब ठीक है, आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपने गलत दिशा पकड़ रखी है। हमने 8-9% का एक ऐसे मार्ग को ही केवल अपना रोजगार मान रखा है जो कि कहीं जाता ही नहीं। हमारी 3 असत्य परिभाषाएं क्या है? सबसे पहली है सरकारी या कंपनी की नौकरी ही रोजगार। दूसरा, हमें रोजगार देना सरकारों या कंपनियों का ही काम है। और तीसरा है रोजगार 24-25 वर्ष की आयु में बड़ी पढ़ाई करने के बाद, कोई बीटेक, एमटेक, एमकॉम, एमबीए, पीएचडी वगैरह करने के बाद, या फिर बड़ा पैसा हो, कोई बैकग्राउंड हो, तभी होता है। सत्य इसके विपरीत है, बिल्कुल अलग है। ये समझना बहुत आवश्यक है जब आप उद्यमिता में जाते हैं या उसमें जाते हैं। क्यों? मुझे मालूम है कि बैक ऑफ माइंड रहता है कि नहीं नहीं नहीं, जॉब ही अच्छी है। भाई जब 10% से ऊपर जॉब है ही नहीं, तो आप कितने अच्छे नंबर ले क्या करेंगे आप? और हमारा को रोजगार देना सरकारों का काम। अपने ऊपर नहीं बैठेंगे, सरकारों के ऊपर बैठे। कंपनियों क्यों तुम्हारे रोजगार की चिंता करेंगी भाई? उनको अपने प्रॉफिट की चिंता है। सरकारों को अपने, पॉलिटिशियनों को अपने इलेक्शन वोटों की चिंता हो। और तीसरी बात है कि आप सोचते हैं कि 24-25 वर्ष की आयु में आप करेंगे, कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 16, 17, 18 वर्ष से जब कमाई शुरू करते हैं, उस समय पर आपके ऊपर कोई तनाव नहीं होता। 25 वर्ष बाद आप पढ़ाई जब बीटेक कर चुके हैं, एमटेक कर चुके हैं, एमकॉम कर चुके हैं, एमएससी पीएचडी कर चुके हैं, घर वाले भी कहते हैं भाई इतना पढ़ा दिया, कुछ कमा के दे। आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है। आप तुरंत कहते हो भाई मेरे पास तो अब रिस्क लेने का, 1-2 साल कुछ करने का वो नहीं, मेरे को कोई 12, 15, 20 हजार की जॉब दे दो बस। तो इसलिए जितनी जल्दी हम ये 3 असत्य परिभाषाएं समझ लेंगे और उसमें से रास्ता जो है हमारे को मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। अगला उसमें मैं बताऊं, आप अगर उद्यमिता और स्वरोजगार पर जाते हैं, आगे बढ़ाइए इसको। उद्यमिता और स्वरोजगार पर जाते हैं तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, चाहे आपकी पढ़ाई कुछ भी है। बहुत अच्छी है तो है ही है, नहीं है तब भी। इलाका अच्छा है, जाति क्या है, ये कोई मतलब नहीं है। आप 1000-2000 से शुरू कर सकते हैं। अभी जो पुस्तक आ रही है जो इसमें जैविक उद्यमिता पर हमारी 37 करोड़ स्टार्टअप्स का देश, इसमें ऐसे आपको 25 उदाहरण हमने दिए। 25 तो इसलिए दिए कि कुछ तो भी एक पुस्तक की सीमा है, नहीं तो ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। ये आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक बहन का वो देख रहे होंगे। मैं गुड़गांव के कार्यक्रम में बोलने के लिए जब गया था, तो ये बहन भी वहां आई थी, साधारण सी ग्रामीण परिवेश की बहन थी। मैंने पूछा बहन जी आप क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो अचार पापड़ बनाती हूँ। मैं कहा अचार बनाती? तो हमारे यहाँ स्वदेशी के कार्यक्रम में, स्वावलंबी के कार्यक्रम में तो बड़े बड़े विद्वान आते हैं, लेकिन कार्यकर्ता ने कहा नहीं, दीजिए इनको बुलाया है। और वो जो खड़ी हुई बोलने के लिए, ग्रामीण वेश की महिला, बुलंदशहर की रहने वाली है, परिवार में कुछ झगड़ा हो गया, इसलिए ये बहन जो है कृष्णा, ये वो और इनके पति उठ के दिल्ली आ गए। और हाथ से तो कोई और था ही नहीं, क्या करें बेचारे, 3 छोटे बच्चे थे, कुछ भी है नहीं। 2-3-4 हजार रुपया जो लेकर आए होंगे उससे शुरू किया। कहाँ से शुरू करें? तो दरी पर सब्जी बिछाकर इन्होंने काम शुरू किया। फिर जरा आ जाए लोग, ज्यादा आ जाए तो पानी रख लिया, फिर आ जाए तो अचार रख लिया। लेकिन धीरे धीरे वो पता चला भाई अचार जो है ये तो क्या नाम है हमारा बिकता नहीं है ज्यादा। तो उन्हीं दिनों खादी विलेज कमीशन की तरफ से एक 15 दिन का 4 प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगा, ये भी वहां चली गई। तो वहां इनको ध्यान में आया कि अच्छा, अचार बनाना केवल पर्याप्त नहीं है, अचार की पैकिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, मुझे दिखने में ठीक ठाक हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए तो कैसे चल जाए। और वहीं से उनको कहते हैं कुछ छोटा मोटा 25-1 हजार रुपए का कोई छोटा हल्का लोन भी मिल गया, और वहां से इन्होंने शुरू किया।
अब मैं आज बहुत ज्यादा उसमें आगे नहीं जाता हूं, लेकिन आज इसमें इनको 3 जगह पर फैक्ट्रियां हैं, 8 करोड़ का टर्नओवर है। दिल्ली सरकार ने इनको सम्मानित किया, बाद में केंद्र सरकार में गिरिराज किशोर जी मंत्री, उन्होंने सम्मानित किया, और जब मोदी जी को पता लगा, मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से बुला के सम्मानित किया। कि ये नहीं, ये कैसा उदाहरण है। और ये कृष्णा यादव का, आज आप गूगल करोगे, गूगल में जाकर लिखो कृष्णा पिक्कर या कृष्णा यादव, देखो कैसा कैसा आता। यानी ये उदाहरण है कि 1000-2000 रुपए से भी आप शुरू करके करोड़ों रुपए में पहुंच सकते हैं। और यहाँ मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कृष्णा यादव या ये जो पहले मैंने उदाहरण दिए, ये बिट्टू टिक्की वाला, ये कोई 2-4 अपवाद स्वरूप उदाहरण नहीं है। भारत में लाखों लोग ऐसे ही अपना कर रहे हैं, स्टडी नहीं किया गया। बस एक पुराना पैराडाइम चल रहा है नौकरी का। हमने इसको स्टडी किया तो पाया है कि लाखों लोग, और जो है जैविक उद्यमिता के सारे छोटे से शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं, और अंत में जाके करोड़ों में पहुंचते हैं।